नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक महीने से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल की कीमत में 25 और 26 जुलाई को आखिरी बार उछाल देखा गया था। पेट्रोल डीजल की कीमतें अगस्त महीने की शुरुआत से ही स्थिर बनी हुई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जुलाई महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल के दाम बढ़ाए थे। डीजल की कीमत में 25 और 26 जुलाई को बढ़ोतरी हुई थी। बीते जुलाई के दौरान 10 किस्तों में डीजल का दाम बढ़ाया गया था। आज लगातार 13वें दिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। गुरुवार यानी 13 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। मुंबई में 87.19 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 82.5 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 83.63 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक महीने से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके दाम में अंतिम बार 5 पैसे प्रति लीटर बीते 29 जून को बढ़े थे। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में डीजल 80.11 रुपये बिक रहा है, तो वहीं कोलकाता में डीजल 77.6 रुपये और चेन्नई में डीजल 78.86 रुपये बिक रहा है। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में 80.84 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। साथ ही इलाहाबाद में 81.10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 रुपये प्रति लीटर या 64% है। इसमें 32.98 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपये स्थानीय बिक्री कर या वैट है। वहीं डीजल के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा करीब 63.2% है। यह प्रति लीटर 49.43 रुपये बैठता है। इसमें 31.83 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.7 रुपये वैट है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 3 दिन में 3500 रुपये सस्ता हुआ सोना, 10,000 तक गिरे चांदी के दाम। जानिए आने वाले समय में कैसा रहेगा सोना चांदी का हाल। सोने चांदी की कीमत में जुलाई 2020 से तेजी का दौर 10 अगस्त 2020 तक जारी रहा। सोना 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोने के हाजिर और वायदा भाव में 11 अगस्त के बाद से गिरावट का दौर शुरू हो गया है, जो आज सुबह तक जारी रहा। सोने की कीमत में 3 दिनों में 3523 रुपये की गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमत में पिछले 3 दिनों में 9752 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार एक्सपर्ट की माने तो अगले कुछ दिनों तक सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी रहेगा। सोने चांदी की कीमत आगे कैसी रहेगी, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सोने के दाम में पिछले 3 दिनों में 3523 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। सोने की कीमत में गिरावट हाजिर और वायदा भाव में देखने को मिली है। 13 अगस्त को सोने की MCX पर भाव में गिरावट आई। अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत में 0.14% गिरकर 52,175 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की कीमत 0.4% मामूली बढ़त देखने को मिली और चांदी बढ़कर 67,000 रुपये पर पहुंच गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि रूस द्वारा कोरोना वैक्सीन की सफल खबरों के बाद शेयर बाजार में विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण सोने चांदी में मुनाफा वसूली हुई है और सोने चांदी की कीमत में तेजी से गिरावट आ रही है। सोने की कीमत में पिछले 3 दिनों से गिरावट आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पॉजिटिव खबरों से निवेशकों का ध्यान सोने से कम होकर शेयर बाजार की ओर बढ़ गया है। निवेशक अब शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। शेयर बाजार की ओर निवेशकों के आकर्षण के कारण सोने में निवेश घटा है, जिसकी वजह से सोने की कीमत में गिरावट आई है। दुनिया भर में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। क्या सोना और सस्ता हो सकता है? बाजार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले कुछ दिनों तक सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट को देखें तो जहां 7 अगस्त को सोना 56,254 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, तो वहीं 12 अगस्त को सोना 52,038 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।
वहीं आज सुबह में 24 कैरेट सोना 52,731 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। अगले कुछ दिनों तक सोने की कीमत में नरमी देखने को मिल सकती है। अगर चांदी की भाव पर नज़र डालें तो चांदी के भाव में करीब 10,000 रुपये तक की गिरावट आई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है अभी सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई है। बाजार के जानकार निवेशकों को अभी सोने में फिलहाल खरीदारी से बचने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि सोने में लगातार तेजी के बाद अब बिकवाली देखने को मिल सकती है। सोने का भाव वापस उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे लुढ़क सकते हैं। वहीं चांदी की कीमत 60,000 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ सकती है। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी में खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। बाजार जानकारों की माने तो सोना चांदी की भाव में गिरावट अमेरिकी बाजार में गिरावट के कारण आई है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव के कारण बाजार में आज स्थिरता आई है। वहीं कोरोना वैक्सीन के बाद निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। कमोडिटी मार्केट के विशेषज्ञों के मुताबिक सोना हमेशा से निवेशकों का सुरक्षित निवेश रहा है। कोरोना वैक्सीन के कारण वैश्विक बाजार पर सकारात्मक असर हुआ है और निवेशक सोने के पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाने लगे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। टैक्स के क्षेत्र में पीएम मोदी का बड़ा कदम। ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष टैक्सेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विशेष टैक्सेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में चल रहा संरचनात्मक सुधारों का सिलसिला एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के अगले चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े सुधार आज से लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख या बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले वर्ष कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया एवं नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15% कर दिया गया। लाभांश वितरण कर को भी हटा दिया गया है। कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस किया जा रहा है। आयकर विभाग ने हाल ही में दस्तावेज पहचान संख्या की शुरुआत की, जिसके जरिए आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके तहत विभाग के हर संचार या पत्र व्यवहार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज पहचान संख्या अंकित होती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन पर सरकार ने जारी किया है बड़ा आदेश। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के जरिए कर्मचारियों की अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होती है तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पे प्रोटेक्शन को लेकर एक आदेश जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इसकी जानकारी दी है। मेमोरेंडम के मुताबिक डायरेक्ट भर्ती के जरिए कर्मचारियों की अगर अलग सर्विस या कैडर में भर्ती होती है तो उन्हें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह सहूलियत 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत मिलेगी। इसके तहत दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति होने के बाद चाहे कर्मचारी के पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन उसे वेतन सुरक्षा मिलेगी। यह ऑर्डर 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले सुझावों के बाद इस पर फैसला लिया गया है। इसका फ़ायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कि तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद सरकार के अलग सर्विस या कैडर में सीधे भर्ती किए जाने वाले होते हैं, यानी जो कि तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद प्रोबेशनर नियुक्त हुआ है और फिर कन्फर्म हुआ है, उन पर यह आदेश लागू होता है। FR 22B1 के प्रावधानों के तहत प्रोबेशन पीरियड के दौरान वह मिनिमम टाइम स्केल पर सैलरी निकालेगा या सेवा या पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा।
प्रोबेशन पीरियड समाप्ति के बाद सैलरी सर्विस के टाइम स्केल में या पद में निर्धारित की जाएगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया है कि वे कर्मचारी और पेंशनरों को बकाया जारी करें। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वे इस बकाया का 12% ब्याज दर के साथ भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने से अतिरिक्त समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने 50% वेतन कटौती के सरकार के फैसले को भी रद्द कर दिया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।